हेलो स्टूडेंट। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यू रेशो को तो देखना ही है, गेनिंग रेशो भी देखनी है और जर्नल एंट्री भी देखनी है, लेकिन साथ ही साथ अब हम देखेंगे रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या है? कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो के अंदर आपका सारा कवर कर दूं, मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी कवर कर दूं। अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, एक वीडियो और बना दूंगा मैं आपकी, ओनली जो स्पेसिफिकली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे होगी। तो चलिए देखते हैं। अब देखो आपके पास ना क्वेश्चन होगा 37, 38 या 40 के आसपास, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। क्वेश्चन आप अपने सामने रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, बिना क्वेश्चन को पढ़े आप अगर यहाँ से रिवीजन करने की सोच रहे हो तो भाई वो बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। क्वेश्चन अपने सामने रखो, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ये देखो ऐसे देखो, तो वैसे वैसे आप देखते रहना, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। रटने से नहीं आएगा क्वेश्चन, हमेशा अंडरस्टैंडिंग से ही आएगा आपको। तो चलिए, क्वेश्चन है आपके पास, बैलेंस शीट का टोटल है 1,26,000, वो वाला क्वेश्चन आप निकाल लो। फिर वही स्टेप नंबर 1 लगाना है न्यू रेशो का। अब देखो क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं ना, अब मेरे को ना देखा करो कि मैं सबसे पहले कौन सा स्टेप लगा रहा हूँ और कहाँ से जाकर चीज़ें उठाकर ला रहा हूँ, फिर सेकंड स्टेप कैसे लगा रहा हूँ, थर्ड कैसे लगा रहा हूँ। और जब मैं करा रहा होता ना, उस पर इतना ज़्यादा अलर्ट हो जाओ कि सर क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, सर क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। अगर आप उसी प्रोसीजर पे अप्लाई करोगे ना, मैं कहता हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं और आराम से इजीली सोल्व हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले एम, एन और ओ, तीन पार्टनर है इसके अंदर, ठीक है। या एम मनोज, नवीन और दीपक है, सॉरी यहाँ पे ओ नहीं है, ये दीपक है। तो मनोज, नवीन, दीपक, ठीक है सर। 4-3-2 की रेशो दे रखी है। अब आराम से सुनो, हम क्या निकाल रहे हैं, न्यू रेशो निकाल रहे हैं ना। अब पूरा क्वेश्चन ना फटाफट से पढ़ जाओ आप। अब चेक करो शुरू से लेके लास्ट लाइन तक कहीं क्वेश्चन में न्यू रेशो दे तो नहीं रखी। चेक करो आप, नहीं दे रखी। फिर आप ये देखें कि कहीं जो बंदा ये डी जा रहा है, ये कहीं एम को या एन को अपना शेयर दे के तो नहीं जा रहा, वो भी नहीं दे के जा रहा। आप चेक कर लो। फिर लास्ट बचता क्या है, सर ये ना किसी को भी अपना हिस्सा दे के नहीं जा रहा। और आप मुझे बताओ, अगर आपको न्यू रेशो अच्छे से आती है, जब ये हिस्सा किसी को देता नहीं है ना, तो ओल्ड रेशो ही क्या बन जाती है आपकी, न्यू रेशो बन जाती है, ठीक है। अच्छा, गेनिंग रेशो भी क्या बन जाती है, यही वाली बन जाती है। तो यहाँ पर आपके दो स्टेप तो इजीली सॉल्व हो गए। अब बात आती है जर्नल एंट्री की। अब सुनिए ध्यान से, पहले तो आप एक काम करिए, क्योंकि आपको पता चल चुका है गेन दोनों ने ही करा है, मनोज ने भी करा है और नवीन ने भी करा है। तो पहले एंट्री बना दो आप, मनोज कैपिटल डेबिट, नवीन कैपिटल डेबिट टू दीपक कैपिटल। अब यहाँ पर देखो, आपको ना क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है एडजस्टमेंट में। अब मेरी बात को फिर से सुनो ध्यान से। कुछ बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बैलेंस शीट के अंदर देखना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, बैलेंस शीट के जो अंदर गुडविल होती है वो ओल्ड गुडविल होती है, और ओल्ड गुडविल को कैसे बांटते हैं उसके लिए मैंने आपको एंट्री बता रखी है। बताओ क्या होती है ओल्ड गुडविल को बांटने के लिए एंट्री। जितने भी पार्टनर्स हैं उनको डेबिट कर देते हो और गुडविल को क्रेडिट कर देते हो। लेकिन जो बैलेंस शीट के बाहर होती है गुडविल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से सुनिए ध्यान से, जो बैलेंस शीट के बाहर होती है गुडविल, वो हमेशा न्यू गुडविल होती है। और न्यू गुडविल की एंट्री एक ही बनती है, जाने वाले को क्रेडिट और जिन्होंने गेन किया है उनको डेबिट करना होता है। अब 21,000 रुपये की गुडविल आपको बाहर दे रखी है, वो न्यू गुडविल है। उसमें से ना दीपक का शेयर निकालो आप 2/9, तो 4,6,6,6,7 आ जाएगा। तो दीपक को कर दो क्रेडिट। अब ये 4,6,6,7 आप क्या करोगे, मनोज और नवीन की गेनिंग रेशो आपने निकाल रखी है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है सर। अब यहाँ पर ना कुछ स्पेस छोड़ देना आप, क्योंकि जर्नल एंट्री ना बहुत सारी यहाँ पर बनेंगी हमारी। तो अभी बाद में देखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक जर्नल एंट्री बनाने के बाद स्पेस छोड़ देंगे, फिर हम सीधा आएंगे रीवैल्यूएशन के ऊपर, ठीक है। फिर मैं आपको एंट्री सारी करवाऊंगा जो जो एंट्री आपने देखी है। अब सबसे पहले देखिए, आपको क्या लिखा हुआ है, स्टॉक की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, बढ़ गई, 10% से बढ़ गई। तो आप देखिए, आपके पास 13,500 का स्टॉक था, उस पर 10% निकालो तो 1,350 का प्रॉफिट हो गया। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन वाला, इसको आराम से समझना। मैंने ना ये देखो साइड पे ना ये सॉल्व कर रखा है। ये कहता है कि मुझे ना प्रोविजन कितना मेंटेन करना है, 5% मेंटेन करना है। अब देखो डेटर कितने आपके 19,000 के,
19,000 का 5% बनाओ आप, तो आपको 950 रुपये का प्रोविज़न बनाना चाहिए। मैं अब एक बात बोल रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दोबारा रिपीट करके सुनना, आपको समझ आ जाएगी। प्रोविज़न हमेशा लॉस होता है, ध्यान से सुनना, प्रोविज़न हमेशा लॉस होता है। सर प्रोविज़न का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल भाषा में बताऊं, प्रोविज़न का मतलब होता है इतना पैसा डूबने की संभावना है। मतलब हमारे हिसाब से पैसा डूबने की संभावना कितनी है? 950। लेकिन तुमने क्वेश्चन में ऑलरेडी पता कितना प्रोविजन बना रखा है? 1400 रुपए का बना रखा है। इसका क्या मतलब हुआ? सर हमने अंदाजा लगाया था कि 1400 रुपए डूबेगा, लेकिन एज पर न्यू इंफॉर्मेशन बोलता है नहीं नहीं, 1400 नहीं डूबेगा, 950 ही डूबेगा। इसका मतलब मैंने जो 1400 सोचा था वो अब 1400 नहीं है, 950 डूबेगा। तो मैं ऐसा बोलूं, 1400 रुपए में से 950 ही डूबने की संभावना है। इसका मतलब 450 मुझे मिल सकता है, वो डूबेगा नहीं। इसलिए ये भी क्या हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया। अगर पैसा ज्यादा डूब रहा है तो वो लॉस होगा, वो डेबिट में आएगा। अगर पैसा कम डूब रहा है तो वो प्रॉफिट होगा। जितना भी कम डूब रहा है उसको लिखना होता है खाली। फिर बोलता है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5% से बढ़ गई, तो 18,000 की प्लांट एंड मशीनरी। बेटा साथ साथ देखते रहना बैलेंस शीट में, कभी ऐसा ना हो मैं जो बोल रहा हूँ बस उसको देखते जाओ और चुपचाप सुनते जाओ, ऐसा नहीं होता है भाई। आराम से जो मैंने बोला उसको आप एक बार के लिए स्टॉप कर दो, चाहे आराम से उसको देखो कि सर ने ये 450 कैसे निकाला, 1350 कैसे निकाला, तो आगे बढ़ना आपने। प्लांट एंड मशीनरी 18,000 का है, उसका 5% आपका 900 रुपया आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इसके अंदर, मोटर कार वाली। मोटर कार की वैल्यू देखो 20,000 की दे रखी है बैलेंस शीट में, और क्वेश्चन ने बोला जो दीपक है ना, दीपक वो लेकर चला गया हमारी मोटर कार 15,500 में। अब मुझे बताओ 20,000 वाली चीज आपने दीपक को बेच दी 15,500 में, मैं ऐसा बोलूं 4,500 का घाटा पड़ गया आपको, तो उसको डेबिट साइड में मेंशन कर देना मोटर कार के नाम से। अब बताओ 4500 का लॉस है, ये 3 आपके प्रॉफिट हैं, तो लॉस ज्यादा है तो आपका 1800 का लॉस आ जाएगा। याद रखना ये तीनों में बढ़ता है मनोज, नवीन, दीपक के अंदर। गलती मत करना कि दीपक तो सर चला गया है, अरे भाई तो भी उसको सारा हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो तीनों में बांटना है आपने। तो ये मेरा रीवैल्यूएशन बन गया। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी सर? तो देखो बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं, एंट्री बनाना बहुत ईजी है भाई। देखो अगर आप डेबिट साइड से एंट्री उठा रहे हो, दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप डेबिट साइड से एंट्री उठा रहे हो तो रीवैल्यूएशन हमेशा एंट्री में डेबिट होगा, और क्रेडिट जिसको आप उठा रहे हो मोटर कार को उसको कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। आओ दिखाता हूं आपको मैं। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार 4500। अब इसकी एंट्री उठाओ क्रेडिट साइड वाली। क्या है? रीवैल्यूएशन की कौन सी साइड है ये बताओ आप? क्रेडिट। तो याद रखना रीवैल्यूएशन क्रेडिट होने वाला है। डेबिट कौन होगा? स्टॉक, प्रोविजन, प्लांट एंड मशीनरी। तो देखो एंट्री स्टॉक, प्रोविजन, प्लांट एंड मशीनरी टू रीवैल्यूएशन। अब इसके बाद और क्या है? क्रेडिट साइड के अंदर फिर से क्रेडिट साइड से आप एंट्री उठा रहे हो तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। मनोज, नवीन, दीपक को डेबिट कर दो आप। मनोज कैपिटल डेबिट, नवीन कैपिटल डेबिट, दीपक कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन लॉस। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है सर? ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, इसको तो मैं बाद में देखूंगा। सबसे पहले ना दीपक वाला क्वेश्चन देखो आप, ओ सॉरी, जो दीपक ने टेक ओवर करी है ना, एक्वायर करी है प्लांट मशीनरी, इसको भी भाई देखो रट्टा मारना है रट्टा मार लो, अंडरस्टैंडिंग करनी है अंडरस्टैंडिंग कर लो। मैं फिर से आपको कहता हूं, आपने ना मोटर कार बेच दी। याद रखना बच्चों, एसेट कम जब भी होएगी, जब भी कभी एसेट कम होएगी, चाहे वो राइट ऑफ हो, चाहे वो बेचोगे, चाहे वो फेंकोगे, चाहे कुछ भी होगा, हमेशा एसेट आपकी क्या होने वाली है? क्रेडिट ही होने वाली है। अब जैसे मैंने आपको बोला था ओल्ड गुडविल है, उसको क्या करना था? खत्म करना था। तो एसेट क्या कर रहे थे आप? खत्म कर रहे थे आप, तो वहां पर भी गुडविल को क्रेडिट ही किया था आपने। तो मोटर कार लेकर गया तो मोटर कार एसेट होती है, मेरी एसेट चली गई तो मोटर कार को क्रेडिट कर दोगे। डेबिट जिसने ली है उसका नाम डाल दो, दीपक, तो 15,500। ये एंट्री अभी समझ में नहीं आएगी, अभी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब समझ में आएगी, ठीक है सर। अब आ जाओ बच्चों कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है आप मुझे बताओ। सबसे पहले नंबर पे आप क्या करते हो? कॉपर उठाते हो। अब कॉपर को उठाते हो, देखो मैंने साइड में ना ये लिख भी रखा है कॉपर, COPR। सबसे पहले कैपिटल, मनोज की, नवीन की और दीपक की कैपिटल उठा लो आप, रिवर्स उतारते जाना, ठीक है। फिर क्या है? ओल्ड गुडविल, ओ का मतलब ओल्ड गुडविल। बैलेंस शीट वाली जो मिलती है बेटा वो ओल्ड गुडविल होती है, रिवर्स। ये देखो
ओल्ड गुडविल, मनोज नवीन दीपक ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपने। फिर क्या है सर, पी प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दे रखा, छोड़ो नहीं दे रखा तो। आर रिजर्व, रिजर्व है क्वेश्चन में, नहीं रिजर्व भी नहीं है, छोड़ो उसको भी। अब क्या करना है आपको, एंट्रीज पास करनी है। तो आ जाओ एंट्री करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ पहली एंट्री क्या बनाई। अब ध्यान से सुनना, आपने मनोज को डेबिट किया, नवीन को भी डेबिट किया, तो मनोज और नवीन को डेबिट करना है। लेकिन याद रखना, डेबिट करोगे ना तो इस नाम से रिकॉर्ड करना पड़ता है आपको। तो देखो यहां देखो, मनोज को और नवीन को डेबिट करना है दीपक के नाम से 2667 2000। और दीपक को क्या करना है आपने, देखो दीपक को क्रेडिट करना है। उसके लिए किस किस का नाम आएगा, मनोज और नवीन का। तो क्रेडिट साइड में एंट्री डालो मनोज एंड नवीन के नाम से दीपक में। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करके सुन लेना, समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एंट्री देखो आप किस चीज की है, रीवैल्यूएशन वाली। ये तो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी सर। कैपिटल अकाउंट में कौन सी एंट्री आती है, जहां पर आपको पार्टनर्स के नाम दिख जाए। अब देखो जैसे मुझे ये दिख गया, मनोज नवीन दीपक टू रीवैल्यूएशन। बताओ मनोज नवीन दीपक तीनों क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं ना। किस नाम से हो रहे हैं, रीवैल्यूएशन लॉस के नाम से। तो कर दो इसे डेबिट रीवैल्यूएशन लॉस के नाम से। फिर नेक्स्ट एंट्री पे हम आएंगे, डी फिर से डेबिट हो रहा है, किस नाम से हो रहा है, मोटर कार के नाम से। तो टू मोटर कार के नाम से डाल देंगे। अब क्वेश्चन में जाकर नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। कहता है जो दीपक है ना उसको 2000 रुपये हमने कैश में देने हैं, बाकी का जो पैसा बचेगा ना वो लोन में ट्रांसफर करना है। पढ़ लो दोबारा से, ठीक है। तो अब दीपक को कैश देना है तो उसकी जनरल एंट्री बनाओ आप। मुझे बताओ पैसा जा रहा है, मैंने फिर बताया आपको बच्चों, जब भी एसेट कम होगी, ये मैंने चौथी पांचवी बार हो गया रिपीट कर रहा हूं, जब भी एसेट कम होगी, क्योंकि कैश हमारी एसेट होती है और कैश आपका जा रहा है, दीपक को मिलेगा, हमारी जेब से जाएगा तो क्रेडिट होगा। यहां देखो मोटर कार भी एसेट होती है, वो भी हमारे हाथ से जा रही है, बेच रहे हैं हम, तो वो भी क्रेडिट हुई, कैश भी क्रेडिट होगा। अब डेबिट में किसको करोगे, जिसको पैसा दे रहे हो आप, तो दीपक कैपिटल को डेबिट कर देंगे हम। तो इस एंट्री को भी यहाँ पर पोस्ट कर दो, टू कैश के नाम से दीपक डेबिट हो रहा है 2000 के हिसाब से। अब सर कैपिटल अकाउंट बंद कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो जाने वाला कौन है, दीपक। दीपक का टोटल लगाओ 30,000 प्लस 4,667, तो यहां पर कितना आएगा, 34667 आएगा, ठीक है। उसमें से ना आप 1 2 3 ये चारों चीजें माइनस कर देना, जो डिफरेंस आएगा वो दीपक के लोन के नाम से शो करना है। और मनोज का देखो इधर टोटल कितना आ रहा है 50,000, उसमें से 1 2 3 तीन चीजें माइनस कर देना, उसका बैलेंस शीट आ जाएगा। ऐसे ही नवीन का ये टोटल है, उसमें से ये तीनों चीजें माइनस कर देना, इसका बैलेंस शीट आ जाएगा। तो ये था तुम्हारा कैपिटल अकाउंट। अब बनाते हैं हम बैलेंस शीट, बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले कोई भी एक साइड पकड़ लो आप, मैंने एसेट साइड पकड़ ली। सबसे पहले बताओ क्या लिखा हुआ है, कैश। कैश आपका कितना है 5,900, भूलना नहीं आपने 2,000 रुपये दीपक को दिया था, वो माइनस कर दो तो 3900 बच जाएगा। फिर डेटर्स हैं आपके पास 19,000 के, भूलना नहीं आपने खुद ही कहा था 950 डूबेंगे, तो बस वो माइनस कर देना। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई थी 1350 से ऐड कर देना, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 900 से बढ़ गई थी ऐड कर देना, बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट थी नहीं एज इट इज लिख देना, क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी एज इट इज लिख देना। मनोज और नवीन का यहां से तुमने जो आंसर निकाला है ये देखो, ये वाला 45,200, याद रखना बैलेंस सीडी आता है यहाँ पर। और इसको तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उसने कहा था दीपक का लोन भी डालना है, तो लोन भी लायबिलिटी होती है तो वो भी डाल देना, तो आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा इसको रिपीट करके सुनना, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। आप देख रहे हो एक क्वेश्चन को करवाने में मेरे लगभग 14 मिनट लग गए। सोचो मुझे इतना टाइम लग गया तो आप लोगों को कितना टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये 10 मिनट्स के अंदर 15 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन निकल जाए, तो और कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर बच्चों मेरा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका ये 8,70,000 वाला। इसके अंदर कुछ नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक एडजस्टमेंट सिखाने वाला हूँ, बाकी आप पूरा क्वेश्चन ना अपने आप से सोल्व करना, 100% आपसे ये निकल जाएगा, ठीक है। तो आओ एक बार देखते हैं कि किस तरह से होता है। इसके अंदर क्या कहता है, ये SYS ये ना नाम दे रखे हैं, आपको लिखा होगा वहां पे सलोनी जैस्मिन इस तरह का नाम लिखा होगा, समीर यास्मीन सलोनी, उनकी ना ओल्ड रेशो दे रखी है, ठीक है सर।
अब क्वेश्चन में फिर से चेक करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो आप, कहीं ना कहीं आपको ना न्यू रेशो जरूर मिलेगी, या फ्यूचर रेशो लिखी हुई है सर, 3 और 2 की रेशो लिखी हुई है ना। तो अब क्या करोगे आप, गेनिंग रेशो निकाल लो। आप निकाल लेंगे सर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो ये गेनिंग रेशो आ गई आपके पास। अब क्या करना सर, अब आपको जर्नल एंट्री बनानी है। कैसे बनाओगे, वही जाने वाले को क्रेडिट, जिन्होंने गेन किया है डेबिट। जैस्मिन और सलोनी ने क्या किया है, गेन किया है, समीर जाने वाला है। तो क्वेश्चन में देखो न्यू गुडविल दे रखी है 5,40,000 की, उसमें से पहले समीर का शेयर निकाल लेना 2,16,000, उसको क्या कर देना, गेनिंग रेशो में बांट देना। इसके बाद आपको क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन बनाना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या कहता है ये, ध्यान से सुनना। पहली एडजस्टमेंट ही बहुत ही लाजवाब है। अब फिर से प्रोविजन के ऊपर बात करता है, कहता है बैड डेप्ट हुआ हमारा 4,000 का। मुझे बताओ आप, बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है, पैसा डूब जाना, लॉस हो गया 4,000 का, ठीक है कोई बात नहीं। फिर बोलता है 5% का प्रोविजन भी बनाना है। अब ध्यान से सुनना, इधर ही गलती करोगे आप। कुछ बच्चे क्या करेंगे, डेटर को देखकर ना 90,000 का सीधा 5% बना देंगे, वही गलती है आपकी। अरे भाई डेटर 90,000 के तो थे, उसमें से 4,000 तो डूब गए हैं ना, वो पहले माइनस कर लो आप। कितना बचा आपका, 86,000, उसका 5% आपका पैसा डूब सकता है। फिर से मैं बता दूं बच्चों, बैड डेप्ट का मतलब होता है डूब गया, प्रोविजन का मतलब होता है डूब सकता है। इसका मतलब दोनों ही लॉस है मेरे। दोनों लॉस कितना है, 8300। लेकिन आपने तो 10,000 रुपए का सोचा था लॉस। चेक करो आप, आपके हिसाब से 10,000 डूबना चाहिए था, लेकिन एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कितना पैसा डूब रहा है, 8300। इसका मतलब 1,700 रुपए का मेरा फायदा हो रहा है। तो क्रेडिट साइड के अंदर प्रोविजन के नाम से शो कर देना। अब बोलता है क्रेडिटर, क्रेडिटर 20,000 रुपए से बढ़ गए, ठीक है, तो क्रेडिटर लॉस हो गया हमारा। पेटेंट की वैल्यू कहता है वैल्यू लेस कर देना, मतलब उसकी वैल्यू जीरो कर देना। जब एसेट की वैल्यू जीरो होती है तो भाई तो भी लॉस होता है। स्टॉक की वैल्यू 5,000 से कम हो गई, मशीन की वैल्यू 15,000 से कम हो गई, वो परसेंटेज दे रखी होगी तो निकाल लेना। बिल्डिंग की वैल्यू आपकी 10,000 कम हो गई। तो मुझे बताओ, इतने सारे लॉसेज हैं और एक ये प्रॉफिट है, तो लॉस में से एक ये माइनस कर देना, तो आपका क्या निकल आएगा, रीवैल्यूएशन लॉस। इसको क्या करेंगे सर, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में करना। फिर से बता रहा हूं बच्चों, जो न्यू गुडविल होती है ना, वो गेनिंग रेशो में बढ़ती है। बाकी जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी चीजें हैं, वो सब पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो आपका क्वेश्चन ना यहीं तक था। ये कैपिटल अकाउंट तो मैंने जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बनवाया है। अगर आपने बनाना हो तो आप बना सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन ने नहीं मांगा था। क्वेश्चन ने आपसे सिर्फ और सिर्फ ये जनरल एंट्री मांगी थी और रीवैल्यूएशन मांगा था। रीवैल्यूएशन भी नहीं मांगा था मेरे ख्याल से। आप जनरल एंट्री बनाना चाहो तो इसकी जनरल एंट्री बना सकते हो। कैसे बनाओगे आप बताओ। अगर आप डेबिट साइड से एंट्री उठा रहे हो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू क्रेडिटर, टू पेटेंट, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग, ठीक है। फिर ये क्रेडिट साइड से एंट्री उठा रहे हो आप तो रीवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा, प्रोविजन डेबिट टू रीवैल्यूएशन। फिर लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया, ये वाली कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। अब इसको भी क्या करोगे आप, ये समीर जैस्मिन सलोनी डेबिट हो जाएंगे और रीवैल्यूएशन लॉस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पर भी आपकी मैंने रिवीजन करवा दी। तो अभी आता है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो मैं इस वीडियो में तो नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी 19 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो हम इसका पार्ट ना अगली वीडियो में करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।